नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा आकाश आनंद को लेकर की गई आलोचना पर करारा जवाब देते हुए कहा कि बसपा को कमजोर करने की नीयत से समय समय पर उगाने वाले तमाम छोटे मोटे संगठन और राजनीतिक दल बरसाती मेढकों की तरह हैं, जिनका कोई स्थायित्व नहीं होता और जो चाहे विधायक बन जाए, सांसद की कुर्सी पाले या फिर मंत्री बनकर सत्ता का सुख भोगे, लेकिन इनसे ना तो बहुजन समाज पार्टी का कोई स्थायी भला हो सकता है और ना ही ये लोग कोई भला कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के आदर्शों पर आंदोलन को सही मायने में आगे ले जाने में बीजेपी बसपा सक्षम है। मायावती ने सोमवार को जारी अपने विस्तृत बयान में कहा कि देश में आज भी बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से अंबेडकरवादी विचारधारा और बहुजन हित के सिद्धांतों पर टिकी हुई है और इसके लिए पार्टी को समय समय पर कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें संगठनात्मक कार्यवाही, जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण और गलती करने वालों को आत्ममंथन का अवसर देना भी शामिल है। इसी परिप्रेक्ष्य में आकाश आनंद के साथ जो उतार चढ़ाव हुए वे संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें दोबारा मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने से कुछ लोगों की बेचैनी और असहजता स्वाभाविक है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक युवा, ऊर्जावान और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नेता के तौर पर आकाश आनंद यदि पूरी लगन, निष्ठा और जोश से आगे बढ़ते हैं तो न केवल बहुजन आंदोलन को नई दिशा मिलेगी, बल्कि अवसरवादी राजनीति करने वाले तथाकथित नेताओं की दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। मायावती ने बिना नाम ले चंद्रशेखर आजाद पर हमला करते हुए कहा कि कुछ नेता राजनीतिक मंचों और मीडिया के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुजन समाज को सतर्क और सजग रहना होगा कि ऐसे लोग वास्तव में किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य किस हद तक बसपा और बहुजन एकता को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने दोहराया कि बसपा में केवल उन्हीं लोगों के लिए जगह है जो डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम की विचारधारा के प्रति ईमानदार हैं, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं और जो केवल पद, सत्ता या चुनावी अवसरों की तलाश में पार्टी से जुड़ने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को तोड़ने और भ्रम फैलाने वाले इन छोटे दलों और उनके नेताओं से सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि इनका कोई दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं होता और ये केवल दूसरे बड़े दलों के इशारे पर बहुजन आंदोलन में विघटन पैदा करने की साजिश में लगे रहते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाएं और आकाश आनंद जैसे ऊर्जावान नेताओं का सहयोग करते हुए बसपा को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, ताकि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई को नई गति मिल सके। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।